हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स के नेक्स्ट 4 चैप्टर और उनके सब टॉपिक्स के बारे में प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं, जिससे डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो चैप्टर्स हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ईएमआई एंड एसी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो ये चैप्टर काफी बड़ा है। बच्चे बहुत ज्यादा पजल्ड होते हैं कि इसमें क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, किसको रिवाइज करें। तो मेरा ये एडवाइस होगा, बच्चों कभी भी दिमाग में ये मत लाओ कि कुछ छोड़ना है, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों कुछ छोड़ना है। हर एक बेसिक को रिवाइज करना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एकदम स्पेसिफिक प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं सब टॉपिक्स। आप इन सब टॉपिक्स को सॉल्व कर लें एंड कॉन्फिडेंट फील करें, सो दैट आपको एग्जाम में डर ना लगे। उस डर को भगाने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से सब टॉपिक से डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहां ध्यान दीजिए, मैंने एकदम स्पेसिफिक करके दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन रिजिड बॉडी के केस में आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेशन रिलेटेड आएगा। जैसे मान लो आपको हेमीस्फीयर दे देगा, उसके ऊपर एक रॉड रख देगा और पूछेगा कि इस दोनों सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ये कैलकुलेट करें, और एक ओरिजिन दिया हुआ रहेगा। अब आप इसका मतलब ये नहीं समझना कि यही आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एग्जांपल देके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडी क्या है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, पीवाईक्यू से भी सॉल्व कर लेना है। ये डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको दो पार्टिकल का मोमेंटम दिया हुआ रहेगा और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछेगा। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, तो यहां से आसानी से रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन बच्चों, कैलकुलेशन करते वक्त जरूर ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। तीसरा पार्ट आएगा, आपको किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, इंपल्स पूछ लेगा। तो आपको इंपल्स और चेंज इन वेलोसिटी वाला फार्मूला पता ही है, आप उसको अप्लाई कर देंगे, आसानी से सॉल्व होके आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि जेईई मेंस के अंदर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिंपल फार्मूला बेस्ड। तो क्यों हम डरे, क्यों बड़े बड़े क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके टाइम वेस्ट करें, सीधा स्पेसिफिक पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। 7-8 इयर्स का पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सॉल्व कर लें, आप एम्पल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। आखिरी पार्ट जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का आएगा वो कॉलिजन से रिलेटेड आएगा। उसके अंदर आपको दिया हुआ रहेगा E = 1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दे देगा, या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0, इसका मतलब बोल देगा कोलाइड एंड स्टिक। इस तरह का क्वेश्चन आएगा और इसके अंदर जस्ट आफ्टर कॉलिजन आपको पूछा जाएगा कि वेलोसिटी क्या है। तो इसके अंदर आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, पहला फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो ये दो फॉर्मूला ही अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप फटाफट पीवाईक्यू से सॉल्व कर लें। ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इससे एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, और कहीं ना कहीं ये चैप्टर बच्चों को बाय नेचर टफ लगता है, तो उसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। तो बच्चों, देर किस बात की, फटाफट पेन पेपर उठाइए एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए और फॉर्मूला को गेट बाय हार्ट कर लीजिए। अब चलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की तरफ। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बाय नेचर बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इसमें हेल्प कर दे रहा हूं, टू दी स्पेसिफिक सब टॉपिक बता दे रहा हूं। आप बस इन्हीं सब टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, आप आसानी से अच्छा मार्क्स ले आओगे। तो इसके अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आप देखो कितना स्पेसिफिक मैं आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं कि जेईई मेन 2024 में पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन रिलेटेड होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये दो पार्ट डेफिनेटली होगा। तो बच्चों, प्रैक्टिस कर लो एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो। तीसरा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको दो पोजीशन दिया हुआ होगा, एक पे पार्टिकल रखा होगा, फोर्स वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ होगा, आपको पूछेगा टॉर्क कैलकुलेट करें। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, टॉर्क = R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर का, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सुन लो मेरी बात और रखना इसको याद, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगला पार्ट चलते हैं
टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। फोर्स अप्लाई किया हुआ रहेगा रिजिड बॉडी पे और आपको बोलेगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें, पीवाईक्यू से भी सॉल्व कर लें। यहां पर मैं बार बार क्यों मेंशन करता हूं पीवाईक्यू से, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, प्लस आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों अभी मैं बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। इन दिनों अपने आप को कंफाइंड करो और अपने आप को उसी क्वेश्चंस के लिए लगाओ जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। चौथा पार्ट इसमें जो आएगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों रिजिड बॉडी में आप इतना ही प्रैक्टिस कर लें, आपके डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं ईएमआई एसी से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। बाय नेचर ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन चूंकि ये 12th का टॉपिक है तो हर एक बच्चे को इसका बेसिक्स जरूर आता है और जेईई मेंस में इसमें बेसिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फैराडे लॉ हुआ, लेंज लॉ हुआ या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये बेसिक क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम स्पेसिफिक प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो मोशनल ईएमएफ कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों देर किस बात की, फटाफट आप मोशनल ईएमएफ कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम स्पेसिफिक बताने जा रहा हूं। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, उसका कैलकुलेशन कीजिए। यह भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन होगा जो इस तरह का होगा जिसके अंदर कॉइल दिया हुआ रहेगा। कॉइल का मतलब हुआ उसका इंडक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, और इसको कनेक्ट कर दिया किसी भी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से, लाइक 10 वोल्ट, 20 वोल्ट या 30 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो स्टीडी स्टेट में पूछेगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड हुआ, यहां पर ये कैलकुलेट करिए। तो आपको दिख रहा होगा कितना स्पेसिफिक होके मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और ये डेफिनेटली आएगा जेईई मेन 2024 में। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अगला जो होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा आपके शिफ्ट में। उसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे एक बड़ा लूप दे देगा, एक छोटा लूप रख देगा और पूछेगा इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। तो इस तरह के आप आसानी से बोर्ड की तैयारी के लिए भी सॉल्व कर चुके होते हैं, तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर IRMS या VRMS कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। तो IRMS क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, अगर डिफरेंट करंट दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में तो आप वहां पर IRMS कैलकुलेट कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन होगा LCR सीरीज सर्किट से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको पावर फैक्टर कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो फटाफट जो सब टॉपिक्स मैंने बताए हैं ईएमआई एसी में, इसको आप सॉल्व कर लें, इसकी थ्योरी को जरूर एक बार देख लें, तो अगले 2 दिन में आप इसको पक्का रिवाइज कर लें अच्छे से एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ईएमआई एसी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। मैं यहां पे डेफिनेट होके बोल रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। तो बच्चों फटाफट आप सॉल्व कर लो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो एक चैप्टर है ये कहीं ना कहीं बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप इग्नोर ना करें, जेईई मेंस के लिए कोई भी चैप्टर इग्नोर ना करें, हर एक चैप्टर्स के बेसिक आपको आने चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैं एकदम स्पेसिफिक होके आपको प्रिडिक्ट कर दे रहा हूं सो दैट आपको पता रहे यही क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर यंग्स मॉडुलस कैलकुलेशन रिलेटेड होगा, जिसके अंदर सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन यूज करके कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हो, आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना पीवाईक्यू से। अगला है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर विस्कस फोर्स कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना फॉर्मूला से। दूसरा एकदम स्पेसिफिक प्रिडिक्ट कर रहा हूं, टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब बच्चों कई बार हम क्या सोचते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला एग्जाम में डेराइव कर लेंगे, नहीं,
आप उस फॉर्मूला को याद कर लो, उस फॉर्मूला पे बेस्ड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपने आप वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। आपको कहीं से भी डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि जब एग्जाम के दौरान आप डेराइव करने जाओगे कहीं ना कहीं आपको हड़बड़ी में हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस जगह पे और आप गलती कर देते हो। इसलिए आप घर पे ही इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको वो फॉर्मूला फटाफट रिकॉल हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो रिकॉल को परफेक्ट करता है। तीसरा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर सरफेस टेंशन, तो एक क्वेश्चन इसके अंदर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा। दूसरा एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। तीसरा कैपिलरी राइज जो हो रहा है उसके अंदर थियोरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको पूरा स्पेसिफिक होके प्रिडिक्ट कर दिया है, और इस वीडियो में जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़े हैं, इसलिए मैंने आपको एकदम स्पेसिफिक होके बताया है कि इसी से क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। तो आप फटाफट प्रैक्टिस कर ले। ऑल द बेस्ट।